हेलो एवरीवन, इट्स मी बल्लू खान। यू वॉचिंग हॉरर सफर विद बल्लू। तो गाइस, आज का जो रियल इंसिडेंस है ये हमको भेजा है हमारे राजू भाई ने, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं। और ये जो इंसिडेंस है ये भी राजस्थान का है। तो ये बात है उस टाइम की जब उनकी नानी जी की डेथ होती है और वो सब उनके जो सामान होते हैं, पिंडदान करने वाले वगैरह वगैरह, उनको चेक कर रहे होते हैं। तभी उनको एक संदूक में कुछ हड्डियां दिखती हैं जो कि सोने की हड्डी थी। और जैसे ही वो उन हड्डियों को देखते हैं और बोलते हैं कि ये तो वही हड्डी है जिसके बारे में मम्मी बताती थी, इसका मतलब मम्मी जो बताती थी वो सच है। तो यह बात सुनकर राजू भी वहीं पर खड़ा हुआ था और राजू पूछता है अपने मामा जी से कि मामा जी, वो क्या बात थी जो नानी जी आपको बताती थी, और ये कैसी हड्डियां हैं, कौन सी हड्डियां हैं। तो ये बात उनके मामा जी उनको बताते हैं। पहले तो मना करते हैं बताने से कि बेटा भी तुम बच्चे हो। तो वो ज्यादा जिद करता है, तो इसलिए इसके मामा जी उसको बताते हैं कि ये बात है उस टाइम की जब हम बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे, लगभग 2-3 साल के। उस टाइम पर वो मामा जी थे जिनका नाम नरेश था। उनकी जो मम्मी जी थी वो दाई का काम करती थी। उस टाइम पर हॉस्पिटल वगैरह नहीं हुआ करते थे और डॉक्टरों की भी इतनी अच्छी सुविधा नहीं होती थी जिस टाइम की ये कहानी है। तो जो उनकी मम्मी जी थी जिनका नाम कमला था, वो एक फेमस दाई थी, अपने एरिया में बहुत ज्यादा फेमस थी। उन्होंने 100 से ज्यादा डिलीवरी करवा दी थी। आज तक उन्होंने कोई भी केस को बिगाड़ा नहीं था, इसलिए वो बहुत ज्यादा फेमस थी। लेकिन एक रात की बात है, लगभग रात के 10-11 का टाइम हो रहा होगा, बाहर बहुत तेज बारिश और तूफान था। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है एक औरत की, जो कि बार बार चिल्ला रही थी, कमला ताई करके। एक्चुअल में राजस्थान में बहन को ताई बोलते हैं, तो इसलिए वो कमला ताई करके चिल्ला रही थी। तभी उनकी छोटी बहन जाकर दरवाजा खोलती है, जिनका नाम था विमला। कमला और विमला दोनों सगी बहन थी। दोनों की एज में 4-5 साल का डिफरेंस था। दोनों एक ही काम करती थी। और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, यानी कि विमला विमला ने जैसे ही दरवाजा खोला, दरवाजे पर एक औरत होती है और वो अंदर आती है, बोलती है कि मुझे कमला ताई से मिलना है। और विमला उस लेडी को अंदर लेकर आती है कमला के पास, यानी कि जो नरेश की मम्मी जी थी उनके पास लेकर आती है। और वो उनसे बोलती है कि कमला जी, मेरी बहन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, डिलीवरी होने में उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आप जल्दी मेरे साथ चलिए, मैं बैलगाड़ी लेकर आई हूँ, मैं आपको यहाँ पर छोड़ के उसकी बात सुनकर जो मम्मी जी होती है, जो नरेश की मम्मी जी होती हैं, कमला, वो मना कर देती हैं जाने के लिए। बोलती हैं कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मुझे बुखार आ रहा है और बाहर बारिश तूफान भी बहुत ज्यादा है, इसलिए तुम एक काम करो, मेरी छोटी बहन विमला को ले जाओ। और वो इस बात को मान जाती है और विमला को अपने साथ ले जाती है। तभी कमला का हस्बैंड राजवीर भी साथ में चल देता है और वो तीनों लोग साथ में चल देते हैं। और जो बैलगाड़ी थी उसके ऊपर तिरपाल भी लगा हुआ था जिससे बारिश से बचा जा सके। लेकिन जैसे ही वो चलने को होते हैं, तभी राजवीर उस लेडी के पैर देखता है जिसके पैर पीछे को मुड़े हुए थे। यह देख के राजवीर बहुत ज्यादा डर जाता है और सोचता है कि इससे कैसे पीछा छुड़ाया जाए, क्योंकि राजवीर के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। अगर वो खुद वहां से भागता है तो विमला उसके पास रह जाएगी, जिससे विमला अकेली नहीं निपट सकती है और राजवीर भी नहीं निपट सकता। इसके चलते हुए राजवीर सोच ही रहा था, उसको ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। वो पीछे मुड़कर देखता है लेकिन पीछे कोई नहीं होता। और राजवीर तभी बोलता है कि मैं पहले टॉयलेट कर लेता हूँ, क्योंकि रास्ता काफी लंबा है और रात भी काफी हो चुकी है, बीच में कहीं नहीं रुकेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे टॉयलेट कर लेता हूँ। राजवीर टॉयलेट करके जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है, वो लेडी उसके पीछे ही खड़ी हुई होती है। और वो इतनी ज्यादा सुंदर थी कि राजवीर उसको देखता ही रह जाता है। और देखते देखते उन दोनों का आई कांटेक्ट होता है और वो अपने जादू से कुछ ऐसा कर देती है कि राजवीर वहीं पे सुन्न हो जाता है। राजवीर को कुछ पता नहीं कि वो उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। वो एकदम चुप और शांति से जाकर गाड़ी में बैठ जाता है और पूरे रास्ते बस नीचे को मुंह करके बैठा रहता है, कुछ बोलता नहीं है। चलते चलते उनको काफी टाइम हो गया था और हल्का हल्का सवेरा भी होने लगा था, जिससे बिजली तड़कने लगी थी। और जैसे ही बिजली की चमक से लाइट पड़ती है उस गाड़ी के ऊपर, विमला देखती है कि जो बैलगाड़ी है
उसमें सिर्फ गाड़ी की परछाई है उस लेडी की, और जो आगे दो बैल चल रहे थे उनकी तो परछाई उसके अंदर होती ही नहीं है। यह देख के विमला डर जाती है और वो राजवीर की तरफ देखती है। राजवीर अभी भी मुंह नीचे करके बैठा हुआ था, और यह देखकर जो कब जो विमला होती है वो अफसोस में रह जाती है कि ये आखिर कुछ बोल क्यों नहीं रहा। शुरू शुरू में उसको लगा था कि शायद इसलिए नहीं बोल रहा होगा कि थर्ड पर्सन उनके साथ है, जो लेडी है वो भी उनके साथ है। वैसे तो बहुत मजाक करता था, लेकिन आज वो बोल नहीं रहा था। उसने यह बात सोच के उससे कुछ नहीं बोला था उस टाइम। लेकिन अब जब उसने यह सब देखा कि उस लेडी की और उस दो बैलों की तो परछाई उसके अंदर है ही नहीं, तो वो राजवीर को झंझोड़ती है, उसको धक्का दे, मतलब उसको टच करती है, उसको हिलाती है। लेकिन राजवीर कुछ नहीं बोलता। राजवीर की मुंडी अभी भी नीचे ही थी, और विमला उस लेडी से पूछती है कि सच सच बताओ तुम कौन हो, इसमें तुम्हारी परछाई क्यों नहीं दिख रही। वो लेडी बोलती है कि तुम चुप बैठी रहो, मैं दावा करती हूँ कि तुमको कुछ नहीं होगा। तुम मेरी बहन को ठीक करो, मेरे साथ चलो, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुमको एक स्क्रैच तक नहीं आने दूंगी। यह बात विमला नहीं मानती और उससे लड़ने झगड़ने लग जाती है। ऐसे ही वो लेडी अपना हाथ विमला की गर्दन पर रखती है, तो जो उसने चुनरी जो दुपट्टा ओढ़े हुआ था वो नीचे गिर जाता है। और जो विमला है उसका असली रूप देखती है कि वो एक बहुत सुंदर लेडी थी, जो जो कि नॉर्मल इंसान तो हो ही नहीं सकता। उसने उससे पूछा कि तुम इतनी सुंदर कैसे हो, इंसान तो इतने सुंदर नहीं हो सकते। वो लेडी बताती है कि मैं एक डायन हूँ और तुम चुप शांति से बैठी रहो। अगर इस बार मैंने एक लफ्ज भी तुम्हारे मुंह से सुना तो मैं तुम्हारा गला दाब कर तुमको यही मार दूंगी। और इतना ही नहीं, तुमको और इस राजवीर के बच्चे को और तुम्हारे पूरे खानदान को मैं खत्म कर दूंगी यही बैठे बैठे। यह बात सुनकर विमला डर जाती है और उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाती है। उसके घर के बाहर जाकर बैलगाड़ी रुकती है और राजवीर को वहीं रुकने के लिए बोल देती है। कहती है कि तुम अंदर चलो, राजवीर को यहीं रहने दो। और वो बोलती है कि राजवीर को कुछ हो गया तो। वो बोलती है कि मैंने तुमसे वादा किया है कि तुमको दोनों को सही सलामत घर पर पहुंचाना मेरा काम है, और तुम जल्दी से अंदर चलो और जाकर मेरी बहन को ठीक करो। वो जाकर देखती है तो जो अंदर लेटी हुई लेडी थी, चेहरा बहुत ज्यादा डरावना था। यह देखकर विमला डर जाती है और उसकी डिलीवरी को करने से इनकार कर देती है। जो वो लेडी जो उसको साथ लेकर आई थी, वो उस पर फिर से दबाव बनाती है। तो फिर से विमला उसको उसकी डिलीवरी करने के लिए रेडी हो जाती है और बोलती है कि इसके मुंह पे एक कपड़ा ढक दो जिससे मेरी नजर इसके चेहरे पर नहीं जाएगी। वो बहुत ज्यादा चीख रही और चिल्ला रही थी दर्द से। और जैसे ही उसके कपड़े ऊपर किए जाते हैं, उसके पेट को देखकर विमला बोलती है कि बच्चा फंस चुका है, मुझे थोड़ा सरसों का तेल चाहिए। और वो लेडीज को सरसों का तेल लाकर देती है। काफी मुशक्कत के बाद वो बच्चा सीधा करती है और बाहर निकाल लेती है। जैसे ही विमला उसको अपने हाथ पे रखती है, वो देखती है कि इतना सुंदर बच्चा, वो देखकर दंग रह जाती है। वो यह भी भूल गई थी कि वो अभी किसके पास बैठी हुई है। उसने वो बच्चा अपने हाथ में उठाया और देखकर बोलती है कि इतना सुंदर बच्चा मैंने आज तक अपनी रियल लाइफ में कभी नहीं देखा। वो एक्चुअल में 50-60 से ज्यादा डिलीवरी करा चुकी थी। उसकी बहन ज्यादा डिलीवरी करने के लिए जाती थी। जो नरेश की मम्मी जी थी वो ज्यादातर डिलीवरी करती थी। उसने अभी तक 50-60 डिलीवरी की होंगी, लेकिन उसने भी अपनी रियल लाइफ में इतनी सुंदर बच्ची नहीं देखी थी। तभी वो दूसरी लेडी जो थी, जो जिसकी वो बच्ची थी, वो बोलती है कि तुम शायद भूल रही हो, ये नॉर्मल इंसान की डिलीवरी नहीं की है तुमने, तुमने एक डायन की डिलीवरी की है। यह सब कुछ होने के बाद वो उसका शुक्रिया अदा करती है और अपनी बहन से बोलती है कि तुम इसको इसके घर पर छोड़ के आओ। राजवीर और जो वो लेडी थी और जो विमला, वो तीनों चलते हैं रास्ते में। और रास्ते मतलब उनके घर से 50-60 मीटर पहले वो उनको छोड़ देती है। और जो राजवीर था वो अभी भी सुन्न था। उसको अभी भी कुछ नहीं पता कि क्या चल रहा है क्या नहीं। उसको अभी कुछ पता ही नहीं है कि आखिर माजरा क्या है। अभी उसको कुछ भी नहीं पता। और जो वो चुड़ैल होती है, वो डायन जो होती है, वो उसको एक पोटली देती है और बोलती है कि तुम इसको अभी खोल कर मत देखना, इसको घर पे जाके इत्मीनान से खोल कर देखना, और हो सके तो इसको सुबह चेक करना कि इसके अंदर क्या है। और ये हमारी तरफ से छोटी सी भेंट, एक छोटा सा तोहफा आपके लिए है, क्योंकि जो काम आपने किया है बहुत ही बड़ा काम किया है।
ये कोई छोटा मोटा काम नहीं किया आपने, क्योंकि आपने एक डायन की डिलीवरी करवाई है, किसी नॉर्मल इंसान की डिलीवरी नहीं करवाई। सबके बाद जैसे ही वो लेडी जाने लगती है, तभी विमला बोलती है कि राजवीर को ठीक कर दो। वो लेडी बोलती है कि तुम इस बात से बेचिंतित रहो, राजवीर बिल्कुल ठीक है, सुबह तक इसको होश आ जाएगा। लेकिन हमारे बीच में क्या हुआ है इसको कुछ भी नहीं पता होगा। वो राजवीर को अपने साथ लेकर जाने लगती है, लेकिन उसके मन में एक लालच था कि पता नहीं इस पोटली में ऐसा क्या है, क्या नहीं है। यह लालसा उसको बार बार उसके अंदर चल रही थी। उसने जैसी ही पोटली खोल के देखी, वो देखती है कि उसके अंदर तो नॉर्मल व्हाइट कलर की हड्डियां थी, जैसे नॉर्मल हड्डियां होती हैं, वो उसके अंदर हड्डियां थी। यह देखकर उसको गुस्सा आता है और कहती है कि हमने इनका इतना बड़ा काम किया और इन्होंने बदले में हमें ये हड्डियां दी। वो गुस्से में उस हड्डी को वहीं फेंक देती है। एक मतलब फेंकती नहीं है, एक पेड़ के नीचे उसको रख देती है, उसको दफना देती है। यह दफना कर अपने घर चली जाती है। और बारिश दोबारा से होने लगी थी, वो दोनों बारिश में भीग चुके थे और वो घर पर जाकर सो जाती है। दोपहर के बाद जब वो सोकर उठती है तो उसकी बड़ी बहन कमला उसकी साइड में खड़ी हुई होती है और वो बोलती है कि तुमको तो बहुत तेज बुखार है, तुम आराम करो। तभी विमला बोलती है कि मुझे काढ़ा दे दो, मुझे काढ़ा पीना है। और कमला उसके लिए काढ़ा बनाने चली जाती है। रात में उनके साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये कमला को विमला नहीं बताती है। वो एक नॉर्मल इंसान की डिलीवरी ही उसको बताती है। वो जैसे कमला से पूछती है कि रात क्या हुआ, उसने बोला कुछ नहीं, बच्चा फंस गया था, उसको निकालने में थोड़ा टाइम लगा। और कमला पूछती है कि आप इतनी रात में यहाँ से गए थे और अब सुबह हो गया, इतनी लेट कैसे हो गए। तो उसने बताया कि उसका गांव बहुत ज्यादा दूर था, इसलिए हमको काफी टाइम लगा आने जाने में। जैसे ही कमला उसके लिए काढ़ा लेने जाती है तो विमला के बिस्तर के नीचे उसको कुछ चुभता है। जैसे ही वो अपने बिस्तर के नीचे से कुछ उठा के देखती है तो उसके हाथ में सोने की हड्डियां थी, जो कि एक डायन ने उसको दी थी। वो कोई नॉर्मल हड्डी नहीं थी, वो सोने में तब्दील हो चुकी थी। उस सोने की हड्डी को देखकर वो काफी खुश होती है और वो जाकर राजवीर को बताती है कि वो राजवीर को याद दिलाती है कि रात में हमारे साथ क्या क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। जबकि वो डायन वाली पूरी बात उसको नहीं बताती। वो उसको ये नहीं बताती है कि रात में जो डिलीवरी करवाने गई थी वो किसी इंसान की नहीं, डायन की डिलीवरी की थी। ने सिर्फ उसको इतना बताया था कि जो हमको यहाँ से लेकर गई थी वो एक डायन थी, लेकिन जिसकी उसने डिलीवरी की उसने ये नहीं बताया कि वो डायन की ही डिलीवरी करा के आई है। और डायन ने उसको गिफ्ट में हड्डियां दी थी, ये उसने उसको बताया और बोला कि वो सेम ऐसी ही हड्डी थी। तो राजवीर पूछता है इस टाइम वो हड्डियां कहाँ पर हैं। अपने गांव के बाहर खेतों के पास जो तूत का पेड़ है, मैंने उसके नीचे वो हड्डियां रख दी थी। वो जाकर उन हड्डियों को देखते हैं तो वो उसके अंदर 4 हड्डियां और रखी हुई होती हैं, जो कि सोने में तब्दील हो चुकी थी। यह देखकर राजवीर का मन लालच से भर गया था। उसने बोला कि जब ये 5 हड्डी उसने हमको दी हैं तो हो सकता है उसके पास और भी हड्डियां हों। तो हम ऐसा करते हैं, किसी तांत्रिक या किसी बाबा का सहारा लेकर उस डायन से हम सारी हड्डियां ले लेते हैं। इस बात से विमला मना करती है, लेकिन जो राजवीर होता है वो उसको डांटता है। राजवीर के आगे विमला की नहीं चलती और विमला भी मान जाती है। लेकिन अभी भी विमला इस बात से सहमत नहीं थी। लेकिन राजवीर के काफी डांटने पर और जोर जबरदस्ती करने पर विमला भी मान जाती है और वो एक तांत्रिक को पकड़ के लाता है। एक्चुअली वो तांत्रिक वगैरह नहीं था, वो एक ओझा वगैरह था, जो गांव में छोटे मोटे बाबा वगैरह होते हैं, झाड़ फूंक करते हैं, वो उस टाइप का बाबा था। और उन्होंने क्या काम किया, उसके घर पर गए और उस डायन को उसने अपनी कैद में कर लिया। और जैसे ही उसने उसको अपनी कैद में किया, उस डायन ने बोला, "रे राजवीर, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मुझे यहाँ पर कैद कर लिया।" और विमला से बोलती है कि विमला, हमने तो तुमको तुम्हारे घर पर सही सलामत छोड़ा था और आपको तोहफा भी दिया था, लेकिन तुमने मेरी इस चीज का फायदा क्यों उठाया। तो कमला बोलती है, इससे मैं सहमत नहीं थी, लेकिन जो मेरे जीजा है राजवीर, ये इस चीज पर ज्यादा जिद करने लगा था, इसलिए मैं इसकी बातों में आ गई। इसको इस लालच ने मार दिया था, इसलिए मैं इसकी बातों में आ गई थी। तभी जो डायन थी उसने अपनी बहन से कांटेक्ट किया, उसने अपनी बहन को याद किया। अभी उसकी बहन आकर उस तांत्रिक को वहीं पर मार देती है। उन दोनों में आपस में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। इसी मौके का फायदा उठाकर राजवीर और विमला वहां से भाग जाते हैं। तभी थोड़ी देर के बाद खबर आती है
कि जो राजवीर था उस पर जंगली जानवरों ने अटैक कर दिया है और उसकी डेथ हो चुकी है। अगले दिन जब विमला सो रही थी, उसको ख्वाब में वही चुड़ैल आती है जो उनको यहाँ से लेकर गई थी और बोलती है कि हमने तुम्हारे साथ ऐसा किया किया था जो तुमने हम पर पलटकर ऐसा वार किया है। तो विमला सारी सच्चाई उसको बताती है कि राजवीर के मन में कैसे कैसे लालच आया, और इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है वो डायन और बोलती है, तुम्हें क्या लगता है कि राजवीर की मौत जानवरों के अटैक से हुई है? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने इसको मारा है और तुम्हारी अब यही सजा है कि जिंदगी भर अब न तुम बोल पाओगी न चल पाओगी, सिर्फ एक घाट पर पड़ी रह जाओगी। यह सुनकर विमला बहुत ज्यादा रोने लगती है और होता भी ऐसा ही है। लगभग 20 से 25 साल तक जो वो विमला थी एक बेड पर पड़ी रहती है, कुछ बोलती नहीं है, कुछ करती ही नहीं है, सिर्फ एक बेड पर पड़ी रहती है, खाती है पीती है और सिर्फ लेटी ही रहती है। और इस बीच जो कमला के बच्चे थे, नरेश राजू के मामा थे, वो भी काफी बड़े हो चुके थे, उनकी भी शादी हो चुकी थी, लगभग सभी बच्चे उनके बड़े हो चुके थे। जो विमला थी वो एक दिन बोलती है और कमला को अपने पास बुलाती है। कमला और विमला दोनों काफी बूढ़ी हो चुकी थी और वो बताती है कि एक राज है जो मैं तुमको बताना चाहती हूँ। 20 साल से मैं उसको अपने अंदर छुपाई हुई हूँ, लेकिन मैं किसी से बता नहीं सकती थी। तो जो सारा राज था वो विमला उसको बताती है कमला को। कमला को यह राज बताने के बाद विमला की भी डेथ वहीं पर हो जाती है। यह बात कमला ने विमला को बताई थी, उस टाइम पर घर पर कोई भी नहीं था। तो ये बात सिर्फ कमला को पता थी या फिर विमला को पता थी। लेकिन विमला इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी, राजवीर भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। और यह बात कुछ दिन के बाद कमला जो है अपने बच्चों को बताती है, जो नरेश था उसको यह बात बताती है। और यह बात वो सब आई गई कर देते हैं, उनकी बात पर कोई भी भरोसा नहीं करता। बोलते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक एंटिटी आई और आपको गिफ्ट दे के गई, आपके घर पे आई, आपको सही सलामत छोड़ के गई, पापा जी ने उसको कैद कराया। मतलब जो भी इंसिडेंट था, किसी को उस बात पर भरोसा नहीं होता है। और कुछ दिन के बाद जब कमला की डेथ हो जाती है, जब वो बताती है वो सोने की हड्डियां मिली थी, वो जब उनके पिंडदान के लिए उन हड्डियों उनके सारे सामान को देख रहे थे, तब एक बॉक्स में, एक संदूक में उनको वो हड्डियां मिलती हैं। तब जाकर उनको इस बात पर भरोसा होता है कि मम्मी जो कहती थी वो सब सच था। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं। और हाँ, आपके पास भी कोई ऐसा रियल इंसिडेंट है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर और मेरे इंस्टाग्राम पर मुझको शेयर कर सकते हैं। अब मैं बल्लू खान उसको नरेट करूंगा अपनी आवाज में। और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।